137वां नंबर श्लोक। व्यापी नैव शरीर एव यदसा वात्मा स्फुरत्यनुवहम् भूतान्वयतो न भूतजनितो ज्ञानी प्रकृत्यायतः नित्ये वाक्षणिके थवा न कथमप्यर्थः क्रियायुज्यते तत्रैकत्वमपि प्रमाणदृढया भेदप्रतीत्याहतम्। अर्थ इसका, आत्मा व्यापी नहीं ही है, क्योंकि वह निरंतर शरीर में ही प्रतिभासित होता है। वह भूतों से भी उत्पन्न नहीं है, क्योंकि उसके साथ भूतों का अन्वय नहीं देखा जाता है, तथा वह स्वभाव से ज्ञाता भी है। उसको सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक स्वीकार करने पर उसमें किसी प्रकार से अर्थ क्रिया नहीं बन सकती है। उसमें एकत्व भी नहीं है, क्योंकि वह प्रमाण से दृढ़ता को प्राप्त हुई भेद प्रतीति द्वारा बाधित है। अब इसको अपन को समझना, क्या कहा गया? आत्मा व्यापी नहीं ही है। अब आत्मा व्यापी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें वो शरीर में स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आत्मा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी आत्मा की अंश यहाँ पर है। ये जो वैशेषिक लोग हैं जो आत्मा को व्यापी स्वीकार करते हैं, उनको लक्ष्य करके यहाँ पर इस बात को कहा गया है, अगर आत्मा व्यापी होता तो केवल शरीर में ही क्यों होती, अन्यत्र भी होती। मतलब सब जगह यदि आत्मा व्याप्त होता तो फिर ये सिर्फ शरीर में नहीं होती, फिर हर जगह वह दिखाई देती। इससे सिद्ध है कि आत्मा शरीर प्रमाण है, सर्वव्यापी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अब इसके बाद देखो आप, वह भूतों से उत्पन्न भी नहीं है। भूत यानी जो पंचभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच भूतों से भी किसी आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि ऐसा होने लगे तो जहां पर भी पंचभूत तैयार होंगे वहीं पर आत्मा उत्पन्न हो जाएगी, तो ये भी संभव नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? और दूसरी बात क्या है कि ये जो इसका अन्वय नहीं है, मतलब हर समय इस पृथ्वी, जल, आकाश, वायु जो हैं, ये आत्मा के साथ नहीं पाए जाते। आत्मा के साथ चैतन्य गुण पाया जाता है, ज्ञान गुण पाया जाता है। इसलिए यह यदि आत्मा व्यापी का हो गया, इसके बाद आत्मा पांच भूतों से उत्पन्न हुआ। इस चार्वाक मत को दूषित बतलाते हुए यहाँ यह कहा है कि आत्मा चूंकि स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, अतएव वह भूति जनित नहीं है। यदि वैसा होता तो आत्मा में स्वभावता चैतन्य गुण नहीं पाया जाना चाहिए था। इसका भी कारण यह है कि कार्य प्रायः अपने उपादान कारण के अनुसार ही उत्पन्न होता है। जैसे मिट्टी से उत्पन्न होने वाले घट में मिट्टी के ही गुण पाए जाते हैं। अब कितने अच्छी बात कही गई, जो कारण है वैसा ही कार्य होगा। अब कारण अगर पांच भूतों जैसा है तो कार्य भी फिर उसका वैसा ही होना चाहिए, जबकि आत्मा का कार्य ऐसा तो देखा नहीं जाता। आत्मा में तो चेतनत्व पाया जाता है। आत्मा स्वभाव से कैसा है? चैतन्य गुण वाला है। अगर वह भूतों से उत्पन्न हुआ है तो भूत मतलब जो पंचभूत हैं उनके जैसा उनकी क्रिया भी देखी जानी चाहिए। ये नहीं दिखाई देता है, इससे सिद्ध है कि वह क्या है, वह भूतों से उत्पन्न नहीं हुआ। उदाहरण क्या दिया इन्होंने यहाँ पर कि जैसा कारण होता है, जैसे मान लो मिट्टी है तो मिट्टी से मिट्टी का घड़ा बनता है, वो अपन को साफ पता चलता है, घड़ा बन गया, घड़ा का कारण क्या है? मिट्टी है। तो वो स्पष्ट है
इसी ऐसा आत्मा में नहीं होता है। आत्मा को जो चेतनत्व है वो ये 5 भूतों से नहीं आ सकता है। इसलिए इनका ये जो कहना है कि वह भूतों से उत्पन्न यदि कोई मानता है तो वो भी सही नहीं है। उसको सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक स्वीकार करने पर उसमें किसी प्रकार से अतिक्रिया नहीं बन सकती। अब अगर कोई नित्य मानता है, नित्य ही मानता है, तो फिर उसमें क्या नहीं बन सकती, नित्य अथवा अर्थ क्रिया नहीं बन सकती है। कोई मान के चलो बिल्कुल नित्य मान लेगा तो फिर यह आत्मा कभी नरक में जाती है, कभी स्वर्ग को प्राप्त होती है। इस प्रकार की जो बात है, जो आत्मा का पुनर्जन्म है, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि आत्मा को नित्य अथवा क्षणिक मानने पर उसमें घट की जल धारण आदि अर्थ क्रिया के समान कुछ भी अर्थ क्रिया नहीं हो सकेगी। यदि आत्मा को कूटस्थ नित्य स्वीकार किया जाता है तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। ऐसी अवस्था में कार्य की उत्पत्ति के पहले कारण का अभाव क्या मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि ऐसा मान लिया कि आत्मा नित्य ही है, अब नित्य ही है तो हमेशा जैसा है वैसा ही बना रहेगा। फिर अपन जैसे कहते हैं कि आत्मा यहाँ पहुंच गया, इस गति में चला गया, इतने कर्म बन गए, इतने कम हो गए, ये जो चीजें आत्मा के साथ लगी हैं, क्या ये गलत है? गलत तो नहीं है, सही है। तो फिर ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। इसलिए एकांत से अपन को बस यहाँ ध्यान रखना है, एकांत से आत्मा नित्य भी नहीं है। वो क्षणिक, जो बहुत लोग क्षणिक मानते, तो क्षणिक भी नहीं है। क्षणिक में क्या होगा? क्षणिक में पहली बात ये है कि क्षणिक वाला जो है, पदार्थ को जो क्षणिक मानता है, वो कहता है कि जो इस समय पदार्थ है वो खत्म हो गया, यानी आत्मा जो इस समय है वो चली गई। अब बताओ, इस समय जो आत्मा ने कर्म किया है और अगले समय अगर नाश हो गई तो फिर उसका फल कौन भोगेगा? इसलिए आत्मा क्षणिक भी नहीं माना जा सकता है। फिर उसके बाद उसमें एकत्व भी नहीं है, क्योंकि वह प्रमाण से दृढ़ता प्राप्त हुई भेद प्रतीति द्वारा बाधित है। अब एकत्व मतलब जो एक ही आत्मा मानते हैं, और एक ही आत्मा के सब आत्माएं क्या है? अंश हैं। मतलब एक आत्मा है, एक भगवान है, उसी के अंश में अपन सबकी आत्मा है। वो तरह तरह के उदाहरण भी देते हैं, उन सब की हम यहाँ चर्चा नहीं करना चाह रहे। अपन ये समझना चाह रहे कि कोई अगर ऐसा कहता है, जो ये मानने वाले हैं कि एक ही भगवान है, उसकी हम सब अंश हैं, ये सही नहीं। तर्क के आधार पर जैन दर्शन कहता है ये सही नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यदि ऐसा हो जाएगा तो मेरी आत्मा जो पाप कर रहा, वो पाप कौन कर रहा? फिर वही कर रहा है। अच्छा कर रहा तो फिर वही। फिर मैं जो पाप करूंगा तो पाप का फल कौन भोगेगा? वो भी पापी भी कौन बनेगा? वो बनेगा। इस और दूसरी चीज यहाँ पे क्या कहा गया है? स्पष्ट रूप से ये पृथक पृथक आभासित होता है। पृथक पृथक तो साफ साफ अलग अलग है, आत्मा अलग है, सबकी आत्मा अलग है। और ये बिल्कुल इसमें कहीं पर कोई संशय की बात नहीं है, अपन सब जानते हैं। इसकी व्याख्या बहुत बड़ी की जा सकती है, लेकिन अपन को इतना समझना है कि आत्मा, इसकी जो क्या बोलते एकत्व वाली बात है, यानी एक ही आत्मा है, ऐसा जो मानते हैं उनका यहाँ खंडन किया गया कि नहीं, आत्मा एक नहीं है, आत्मा अलग अलग है। जिसको अपन कहते हैं ना, जित भुवन में जीव अनंत, यानी अनंत आत्माएं हैं और अलग अलग है, सबकी आत्मा अलग है। उसी बात को समझाने के लिए आगे का श्लोक भी यहाँ पर बताया जाएगा। अभी अपन ने क्या समझा? आत्मा व्यापी नहीं है, क्योंकि वह शरीर में, अपन को पता चलता कि हमारे शरीर में ही है, इसका मतलब शरीर से बाहर नहीं है। दूसरी बात, पंचभूतों से उत्पन्न नहीं है। तीसरी बात यहाँ पे क्या कहा गया कि वह नित्य या क्षणिक नहीं है, ना तो नित्य ही है, नित्य मतलब हमेशा एक जैसा बना रहने वाला,
तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता आत्मा। संसार अवस्था में क्या होता रहता है वह, और सिद्ध अवस्था में भी हमारे यहाँ परिणमन माना गया। उसके बाद क्षणिक में भी नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर क्षणिक मान लेंगे आत्मा को तो दूसरे क्षण में वह आत्मा खत्म हो जाएगा, फिर उसका जो पाप या पुण्य है उसका फल कौन भोगेगा। और इसके बाद जो एकत्व की बात कही गई कि एक ही आत्मा है जिसके सब अंश हैं, इसका भी खंडन किया गया कि नहीं, स्पष्ट रूप से आत्मा अलग अलग दिखाई देता है, इसलिए एक अकेला आत्मा नहीं है, ना हम सब उसके अंश हैं। यहाँ पर प्रश्न बनना, कैसे प्रश्न बने, कैसे उत्तर बने, ये थोड़ी सी आपको विकल्प हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपन को यहाँ पर दर्शन की झलक मिली एक, यद्यपि अपन ने दर्शन नहीं पढ़ा लेकिन दर्शन का विषय आ गया, तो अपन को ये पता चला कि दुनिया के जो और लोग हैं, जो अन्य दर्शन हैं, जैन दर्शन को छोड़ करके, वो आत्मा को कैसा कैसा मानते हैं, फिर वो सही क्यों नहीं हो सकता है, ये अपन ने। तो पहली बात तो इस स्वाध्याय से अपना ज्ञान बढ़ा। अब इसके बाद अब सामान्य रूप से तो ये दर्शन का विषय ज्यादा गहराई में जाकर के पूछा नहीं जाएगा, फिर भी अगर पूछा भी गया तो ये पूछा जा सकता है कि आत्मा व्यापी क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होता है। तो सीधा सा लिखना है क्योंकि वह शरीर में प्रतिभाषित होता है। आत्मा का एकत्व क्यों नहीं है, तो बहुत सीधी सी बात है कि चूंकि अनेक आत्माएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, सभी आत्माएं अपने कर्म का सुख दुख का फल भोगते हैं और एक पर्याय से दूसरे पर्याय को प्राप्त होते हैं, इसलिए आत्मा एक नहीं है, अनेक है। क्षणिक का पूछ लेते हैं कि आत्मा क्षणिक क्यों नहीं है, तो बस यही, यदि क्षणिक होगा तो फिर जो एक समय में कर्म करेगा तो दूसरे समय फल कौन भोगेगा। इसी प्रकार नित्य में, नित्य अगर आत्मा होगा तो उसका परिणमन नहीं होगा, एक जैसा बना रहेगा। एक जैसा बना रहेगा तो वह आत्मा जो स्वर्ग है, नरक है, त्रियंश है, ये जो परिणमन करता है स्वरूप, वो परिणमन नहीं होगा। कर्मों की जो अवस्थाएं घटती बढ़ती रहती हैं, वो सब कुछ परिणमन आत्मा में ही तो होता है, तो फिर वो बात सब कुछ सारा परिणमन खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये समझने के योग्य है। कुर्यात् कर्म शुभाशुभं स्वयमसौ भुङ्क्ते स्वयं तत्फलं साता सात गतानुभूति कलना दात्मा न चान्यादृशः चिद्रूपाः स्थिति जन्म भंग कलितः कर्मावृतः संसृतौ मुक्तौ ज्ञानद्रगैकमूर्तिरमलस्त्रैलोक्यचूड़ामणिः। अर्थात वह आत्मा स्वयं शुभ और अशुभ कार्य को करता है तथा स्वयं उसके फल को भी भोगता है, क्योंकि शुभाशुभ कर्म के फल स्वरूप सुख दुख का अनुभव भी उसे ही होता है। इससे भिन्न दूसरा स्वरूप आत्मा का हो ही नहीं सकता। स्थिति यानी द्रव्य, जन्म यानी उत्पाद और भंग यानी व्यय से जो सहित चेतन आत्मा संसार अवस्था में अनेक कर्मों के आवरण से सहित होता है, वही मुक्ति अवस्था में कर्ममल से रहित होकर ज्ञान दर्शन रूप अद्वितीय शरीर से संयुक्त होता हुआ तीनों लोकों में चूड़ामणि रत्न के समान श्रेष्ठ। 138वें नंबर श्लोक को देखते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, वह आत्मा स्वयं शुभ और अशुभ कार्य को करता है तथा स्वयं उसके फलों को भी भोगता है। शुभाशुभ कर्म के फल स्वरूप सुख दुख का अनुभव भी उसे होता है। इससे भिन्न दूसरा स्वरूप आत्मा का हो ही नहीं सकता है। कितनी अच्छी बात कही कि कोई यदि ऐसा मानता है कि नहीं, जो कुछ है सब भगवान ही करता धरता है, या वह जैसा चाहे वैसा हमें नचा सकता है,
नहीं। उसी का निषेध यहाँ पर किया गया है कि ऐसा नहीं है। हमारा आत्मा, स्वयं का आत्मा जैसा करता है वही फल उसको मिलता है, कोई दूसरा फल देता नहीं, और कोई हमारा कर्म मेट सकता नहीं है। जो कर्म किया है उसी के अनुसार फल मिला करता है। तो आत्मा स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। इसी प्रकार यहाँ कि जो शुभ या अशुभ कर्म जो भी आत्मा ने किया है वह स्वयं ही भोगता है, कोई कुछ देने वाला नहीं है और लेने वाला भी नहीं है, स्वयं उसके फल को ही भोगता है। क्योंकि शुभाशुभ कर्म के फल स्वरूप सुख दुख का अनुभव भी उसे ही होता है। और जो भी है अपन सामने देख रहे हैं, अपन कैसे मान सकते इस बात को कि सुख दुख का भोगता है? क्योंकि हम सामने देखते हैं कि कोई व्यक्ति कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। ये कहाँ से आया? उसके कर्म से उत्पन्न हुआ। इसीलिए हमारे जैन शास्त्रों में ये बातें आती हैं कि चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, उन्होंने भी यदि कोई पाप किया था तो उस पाप का फल, उस जो भी कर्म किया था सो अशुभ जैसा किया था वैसा उनको भी भोगना पड़ा। तो इस प्रकार से महावीर के जीव, भगवान महावीर के जीव को भी संसार में बहुत भटकना पड़ा, बहुत दुख सहन करने पड़े। ये क्या है? कर्मों के फल। तो आत्मा स्वयं करता है और स्वयं ही उस फल का भोगता है। इससे भिन्न दूसरा स्वरूप आत्मा का नहीं हो सकता है। कोई अगर कुछ स्वरूप बनाना चाहता है कि बस एक भगवान के अंश सब में है, या कोई ये सोचता है कि आत्मा क्षणिक है, क्षण मात्र में खत्म हो जाता है, ये सब चीजें तर्क से सिद्ध नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि यह जो कर्म का कर्तापना और भोक्तापना है, ये बिना इस स्वरूप के हो ही नहीं सकता है। इसका स्वरूप क्या बैठेगा फिर? तो यहाँ कहा गया स्थिति यानी द्रव्य, जन्म यानी उत्पाद और भंग यानी व्यय। तो जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से सहित है, चेतन आत्मा संसार अवस्था में कर्मों के आवरण से सहित होता है। अब देखो इसका स्वरूप कैसा हो गया आत्मा का? उत्पाद, व्यय, द्रव्य से सहित और चेतना सहित, है ना। मूल तो चेतना लक्षणों जीवा, चेतनता जिसमें है वह जीव है। और साथ में क्या रहता है? उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये द्रव्य का लक्षण है। तो ये हर द्रव्य में पाया जाएगा, तो जीव में भी पाया जाएगा। फिर संसार अवस्था के कर्मों के आवरण से, संसार अवस्था में क्या होता है? कर्मों का आवरण है। वही मुक्त अवस्था में कर्म मल से रहित होकर ज्ञान दर्शन रूप अद्वितीय शरीर से संयुक्त होता हुआ तीनों लोकों में चूड़ामणि रत्न के समान श्रेष्ठ हो जाता है। क्या मतलब? जब यही आत्मा, संसार में तो कर्मों सहित है, मोक्ष में कर्म नहीं रहते हैं, तो यह आत्मा कैसा हो जाता? अद्वितीय शरीर से सहित। कौन सा अद्वितीय शरीर? ज्ञान दर्शन। जो अपन ने छेड़ाला में पढ़ा आपने, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। तो जब वे सिद्ध बनते हैं तब उनका शरीर, ज्ञान ही उनका शरीर हो जाता है। ऐसा अद्वितीय शरीर, अद्वितीय का मतलब और किसी के पास ऐसा ज्ञान रूपी शरीर नहीं होता है। और वे तीनों लोकों में चूड़ामणि रत्न के समान श्रेष्ठ हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये बड़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है कि यह आत्मा जैसा कर्म, शुभ अशुभ जैसा कर्म करता है उसी प्रकार का फल भोगता है। कोई दूसरा ना फल देने वाला है, ना कर्म को मेटने वाला है। और यह द्रव्य के लक्षण से सहित है, उत्पाद व्यय द्रव्युक्त है, चेतना इसमें पाई जाती है। संसार अवस्था में आत्मा कैसा होता है? कर्म मल से सहित होता है। और मोक्ष प्राप्त कर लेने पर, जब कर्म नाश हो जाते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता है, और उस समय इसका शरीर ज्ञान दर्शन ही इसका शरीर हो जाता है। इस प्रकार आत्मा होता है।